भगवान भेज रहा है, उसने उसका तो आख्या ही है, उसने तो भेजा ही है, उसके बीच में से आप ले आए हो तो आपका भी हो गया उसमें, तो आपका भी भजन है, मेरा भी भजन है और देने वाला का भी भजन है। जी महाराज जी। को करना है जब हम पार हो पाएंगे, इसलिए हमको भोगना है। इसलिए जब जमे पड़े है ना तो हम घर में मकान में पड़ते, पंखा कूलर में। राधे राधे दोस्तों, मैं अभिषेक पटेल अपने चित्रकूट दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं आपको नित्य संतों के दर्शन अभी तक कराता आ रहा हूं और अभी भी करा रहा हूं, तो आज एक ऐसे संत के दर्शन कराएंगे जो गंगा किनारे पड़े हुए हैं और उनको कुछ राशन सामग्री देकर उनका जो दुख है थोड़ा सा बांटने की कोशिश करेंगे, क्योंकि राशन न होने के कारण और वो जो टीन सेट की उनकी कुटिया बनी है वो भी हमारे द्वारा किसी भक्त से सहयोग के कारण बनी हुई है, जो इधर उधर से पानी आ जाता है। लेकिन फिर देखते हैं क्या होता है। लेकिन अभी चलते हैं उनको सेवा लेकर और कुछ पूछते हैं क्या और आवश्यकता है, और सेवा जैसी भी लगी तो कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। और चलिए कराते हैं संतों का दर्शन, तो ये बने रहेगा वीडियो में। तो दोस्तों, आप लोग देख पा रहे हैं कि इस तरह संत अपना भोजन प्रसादी का सिस्टम बनाते हैं। जो देख पा रहे हैं कि अभी बारिश चित्रकूट में लगातार चल रही है, अभी बस बारिश हो रही थी, अभी बस खुला है मौसम। तो इस तरह के यहाँ पर भोजन प्रसादी बनती है और देखते हैं अंदर क्या क्या है, संत जी के पास क्या व्यवस्था है। तो चलिए चलते हैं अब कुटिया के अंदर। तो दोस्तों, ये महाराज जी की कुटिया है। महाराज जी सीताराम। और ये अंदर का कुछ देखने में आप लोग को आ रहा होगा, इस तरह का है। ये कुटिया है जो पूरी टूटी फूटी, इधर उधर से कपड़े लगे, और जो बारिश होती है तो ये पानी आ जाता है अगल बगल से, और ये इस तरह से यहाँ पर बिना कुछ सहारा लिए ऐसे रहते हैं। तो आगे दिखाते हैं महाराज जी के द्वारा कि क्या प्रभु की इच्छा है, सत्संग के जरिए बता रहे हैं आप लोग को। तो बने रहेगा वीडियो में सत्संग के लिए। महाराज जी आशीर्वाद दीजिए, और जो भी भगत देख रहे हैं उन्हें भी आशीर्वाद दीजिए। तो महाराज जी थोड़ा सा शुभ नाम बता दीजिए। शुभ नाम श्री परसोत्तम दास। परसोत्तम दास जी हाँ। सिया रामदास जी गुरु महाराज, सिया रामदास जी गुरु महाराज, सिया रामदास गुरु महाराज त्यागी जी। महाराज जी कितने साल से हैं आप संत जीवन में? संत तो जो है उनको करीब 7-8 साल है, 10 साल हो गए। 10 साल। हाँ, फिर वहाँ हनुमान धारा रोड में रहे अंजनी गुफा में जी, वहाँ सेवा की है। अच्छा महाराज जी, जब महाराज जी समाप्त शरीर छोड़ गए वहाँ से, स्वयं निकल आए गए सिरसावन में, तो कुछ तो थोड़ा हरिहर आश्रम में रहे, 1-2 महीना वहाँ काटे। फिर ऊपर जहाँ सिरसावन में रह रहे तो रहे यहाँ 3 साल है। तो 3 साल के बाद में जो रामबली का अधिकार था उसने निकाल दिए, तो साल भर से जो है यहाँ गंगा किनारे पड़े हैं। अच्छा, यहाँ एक साल से यहीं पड़े? 1 साल से यहाँ पड़े। तो महाराज जी और कहीं जाने का या यहीं अब? यहीं निवास है, यहीं रहते हैं। अपन सवेरे उठते हैं, अपना नाम टीम करके चले जाते हैं भगवान कामतानाथ के परिक्रमा में। तो भोजन प्रसादी पा के भंडारे चल रहे हैं जगह जगह, तो अपना खा पी के आ जाते हैं। कभी कोई भगत आ जाता है तो बना भी लेते हैं। ऐसे में पानी मानी नहीं बचता है तो अखंड परम धाम है, वहाँ चल रहा है भोजन क्षेत्र। अभी भोजन प्रसादी अभी बनती है, क्या व्यवस्था है? हाँ, अभी कभी कभी बनती है, कभी नहीं बनती है। हाँ जी, न बनने का कारण? न बनने का कारण यही है कि वर्षा है, जहाँ में पानी आता है, इतनी जगह हमारी आसन लगी है, इतनी जगह सूखी है और सब गीली है पूरी। यहाँ नीम लग गई। जी महाराज, हाँ लगी ना नीम? जी जी, नीमक भी लग गई है, देख पा रहे होंगे आप लोग। इसी में पड़े। तो महाराज तो महाराज जी सोते इसी में हैं? हाँ, इसी में सोते हैं, जगह आसन लगी है, देख। जी महाराज जी। महाराज जी जैसे पूरा खुला है और यहाँ नीचे सोते हैं, तो जैसे सर्व बिच्छू तो आ ही जाते होंगे। अब वो अपने आप गंगा मैया वो कामतानाथ जाने निकल जाते हैं, हम सो रहे अपन तो बेस्ट होता है, क्या पता है। महाराज जी फोल्डिंग अगर दे दी जाए तो है जरूरत आपको? कैसी फोल्डिंग बिछा के सोने वाली, जो फोल्डिंग रहती है? नीचे नहीं, नीचे नहीं, जो जैसे ऊपर जैसे वो नहीं रहती खटिया, वैसे ऊपर उठ करके ऐसे बिछा लेते हैं और फिर फोल्ड करके रख देते हैं। अच्छा, वो रख देते हैं। हाँ, वो नहीं, फोल्डिंग जरूरत नहीं, वो नहीं। ऐसे बुलाई का कोई 4 पैर तक होगा था वो चल जाएगा।
नहीं वो वही जैसे मतलब जैसे तखत जैसे रहते 4 पाव लगे होते हैं, हाँ वही है, लेकिन वो पट्टे से बिनी रहती है। पट्टी से हाँ बुनी रहती है। हाँ हाँ, हाँ तो वो भी चल सकती है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। जो पट्टे से बिनी रहती है। हाँ ये है कि ऊपर से हाइट हो जाएगी तो ऊपर। हाँ हाँ, मतलब नीचे सर जो गीले गीले के ऊपर रहेगी वो। हाँ नहीं, एक हाथ ऊपर रहेगी। ऊपर रहेगी, उसके पाँव रहेंगी ना जहाँ हाँ हाँ, तो उसकी महाराज जी आवश्यकता है। हाँ वो भी हो जाए तो अच्छी कृपा है। जी महाराज। हाँ, लेकिन बस ऐसा ये है कि जी खाने पीने की व्यवस्था हो जाए थोड़ी, बस बुजुर्ग का है। महाराज जी खाने पीने की कुछ राशन पाई? नहीं हमारे पास नहीं है कोई, तुम सांगला भगत ले आता है तो बना खा लेते हैं, ना तो सीताराम अखंड परम धाम दब ना है ये। हाँ तो महाराज जी अभी क्या? ऐसे कुछ नहीं, अब कल हम गए थे आपके वहाँ हरिहर आश्रम में, तो बैठ गए वहाँ बीच में भगत के पास, तो बस भंडार से भी चूक गए, तो शाम के यहाँ नांगा की धुना में बनाया भोजन। अच्छा, शाम को फिर बनाए हैं? हाँ नांगा की धुना में। हाँ तो महाराज जी आपका ये धुना गीला हो जाता है? हाँ हो ही जाता है वो तो पानी इस कारण से फिर दूसरे के धुना में बनाना पड़ता है। हाँ जी महाराज जी। तो महाराज जी राशन सामग्री तो है हमारे पास। हाँ नीचे सोयाबीन है, की बड़ी हाँ, ये नमक है, ये दाल है, चावल, अगरबत्ती है, और ये महाराज जी आटा है। ये आटा है। कट करके, और ये महाराज जी हल्दी मसाला इसमें है। ठीक है। तो महाराज जी ये सेवा सब बाजार से पूरा उसी तरह पैक करके आता है। अच्छा, ये सब भगवान की कृपा से संतों की भेंट के लिए। तो महाराज जी राशन सामग्री की व्यवस्था भी नहीं थी एक भी? नहीं, खाली जो पड़ा है जी कुछ नहीं है भाई, चीनी पड़ी होगी इसी में चीनी है, चीनी मटेरियल है हमारे पास। ये इसमें देख पा रहे होंगे कि इसमें थोड़ा बहुत ये माचिस वाचिस जैसे बरसात में सीधा ना पड़ जाए, ये है। और इसमें शक्कर है इतनी, ये, और ये थोड़ा सा इसमें दिया जलाने के लिए घी रखते हैं महाराज जी। बस इतनी व्यवस्था है महाराज जी के पास। तो महाराज जी मेरे ख्याल से प्रभु जी ने बढ़िया अच्छी जगह पर सेवा पहुंच गई। कम से कम आपके पास राशन पानी की सामग्री नहीं थी तो पहुंच गया, तो हाँ तो 8 हफ्ता चल जाएगा, हफ्ता भर चल जाएगा। हाँ, बस आशीर्वाद दीजिए, और जो महाराज जी ये सब सेवा भी आ रहे हैं उन्हें आशीर्वाद दीजिए, उनका जीवन और बढ़े और संत की सेवा बढ़े और संत सेवा बढ़े। जय हो प्रभु कामतानाथ, ऐसा ही उनकी बुद्धि देते रहे भगवान। तो महाराज जी ये संत जीवन में आपका क्या कारण था, क्या उद्देश्य हुआ, या क्या घटना घटी कि आप संत जीवन में आ गए? नहीं कुछ नहीं घटी, हमें थोड़े ही काम में हमने देख लिया है कि इसमें कोई घटा पड़ता नहीं है, माना जो अपना गृहस्थी का काम होता है इसमें इससे आगे काटने पड़ते जाए, कुछ नहीं हुए। राम सेवा कर, राम का भजन करो। अच्छा, राम का भजन करा तो हम गाँव से निकले हैं, तो फिर गांव के अपने जन्मभूमि में गए भी नहीं है। अभी बुलाते हैं, आते हैं आदमी लोग मनाते हैं, हम नहीं जाते हैं। चित्रकूट के हम छोड़ के कहीं नहीं गए, और 2-4 दिन आगे अगर कहीं छतना मतला अगर बगल घूमी आए हुए कोई के साथ में, तो ऐसे जबलपुर तक, हाँ बस, और कहीं नहीं गए। बस हमको 15 साल को यहाँ चित्रकूट में बंद के हो गई है। जी महाराज। हाँ, छोड़ा नहीं है चित्रकूट को हमने। तो महाराज जी अब ये राम नाम जब कितना करते हैं? राम राम करते हैं, अपना सुबह उठे अपना नाम माला करी 1-2 माला गाला करके अपना तिलक स्वरूप किया है। उसके बाद में थोड़ा गलत काम भी करते हैं, नशा पत्ता करते हैं, तो एक चिलम भी लगाई भोलेनाथ के नाम की। उसके बाद में चले जाते हैं परकम्मा से आए, भोजन प्रसादी पाई जो रास्ता में मिल गई 11-12 बजे तक, लौट के अपनी कुटिया में आ गए। ये पड़े भाई हमारा काम है। जी महाराज। हाँ, शाम के 2 अगरबत्ती लगाते हैं, अपनी माला करते हैं, कुछ लेना न देना, अपनी पर्दा लगाई जो बैठे राम राम जप रहे हैं बस।
तो महाराज जी रात्रि में भी राम नाम जपते हाँ जपते हैं, जब तक हमारी नींद नहीं आती है, जब तक उसी में हम अपने नींद जाते हैं। को आ रहा हमारे पास, आप आ नहीं रहे, कोई आ नहीं रहा, वर्षा हो रही है, यहाँ महाराज जी कौन आएगा कौन आ रहा जंगल में बताइए आप। तो हमको जगना है तो राम राम तो कहना ही है, इससे झगड़ा तो करना नहीं है। उस समय में राम राम को बोल के ध्यान करना है कि हम इधर पानी बरस रहा है तो इधर से पानी, हवा चल रही है तो थोड़ा पानी भी इधर से आ रहा है तो उसको भी संभालना है। राम जी सीताराम सीताराम। तो महाराज जी अगल बगल से पानी भी आ जाता है अंदर। ऐसे हवा चलती है ना तो पानी आता है अंदर, जब तो गीली है जी। जी महाराज जी इसलिए तो इसमें सील है, पूरे में गीली है, इसलिए पानी खाली पन्नी के बच जाता है कैसे, न तो जिनमें से पानी आ जाता है। हाँ, हवा चलती है क्या। जी महाराज जी। हाँ ये कष्ट है और कुछ नहीं है। ये सोच रहा ठीक है, तखतिया मखतिया हो जाती तो कोई बात नहीं है, नहीं है तो भी ठीक है। तो महाराज जी देखते हैं, अगर प्रभु की इच्छा हुई तो ये जो फोल्डिंग है, तो अगर प्रभु की इच्छा होगी तो जरूर कोशिश करेंगे। और महाराज जी ये आप जंगल में ऐसी कुटिया बनाकर, महाराज जी ये तो और इस समय जंगल दिख रहा है, पूरा जंगल ही एरिया है ये। हाँ, तो करने क्या हमको, आप लोगों को खाने पीने को दिया तो आपका भजन, तो आपने हमारे शरीर के लिए महाराज जी जैसे ये जो सेवा दे रहे हैं, हाँ तो उनका भजन। अच्छा महाराज जी तो ये हमारे लिए भी भजन जी है, ये है उसमें क्या, आपका आखे हो तो भजन करने हमको जब तो खा पाएंगे हम, ना तो ये 8 दिन के वजह सूर्य दिन रखा रहेगा हमारे पास। जी महाराज ये भी रखा रहेगा, सूर्य दिन रखा रहेगा, क्या काम का है वो भजन करेंगे मन से तन से, तो 8 दिन में खा पी के अलग कर देंगे तो और कोई भगत तैयार हो जाएगा ले आने के लिए हम। तो महाराज जी ये कितना बड़ा मतलब फल मिलता है, जैसे हम लोग इतनी ये सेवा पहुंच गई, जो भी जिसके जरिए पहुंचाई गई, हाँ तो बराबर बटेगी भैया, वो हमको भी मिलेगी उतनी आपको मिलेगी। अच्छा महाराज जितना आप जो भगत भेज रहा है उसने, उसका तो आख्या ही है, उसने तो भेजा ही है, उसके बीच में से आप ले आए हो तो आपका भी हो गया उसमें, तो आपका भी भजन है, मेरा ही भजन है और देने वाला का ही भजन है। जी महाराज जी वो करना है, जब हम पार हो पाएंगे इसलिए हमको भोगना है। इसलिए जब में पड़े ना तो हम घर में मकान में पढ़ते, पंखा कूलर में, तखत पे पढ़ते, घर में सेवा होती, यहाँ धरती में क्यों पढ़ते जमीन में। जी महाराज। हाँ गुरु इसलिए करना पड़ता है, जो खाते हैं अन्न चुन वो दान दक्षिणा जो आता है तो वो भगवान उसको पूर्ण करता है, सबकी बराबर करता है। हाँ तो महाराज जी यहाँ जंगल में भी सेवा आ जाती है ऐसी? जी क्यों नहीं आ रही, क्या ले आए आप? नहीं महाराज जी हम तो ले आए, हम तो नहीं तो वो वही तो आप ले आए, तो आपको कृपा भाई तो उसने आपको दी जब आपने सोचे कि अब मैं शादी को देने जा रहा हूँ, जब आप मेरे पास आए हो। जी महाराज जी। तो महाराज जी आप 10 साल से संत जीवन यही बिता रहे हैं? हाँ यही बता रहे हैं। महाराज चित्रकूट में आपको कभी ऐसा अनुभव हुआ भगवान के, जैसे राम नाम जप करते हैं तो दर्शन हुआ भगवान का, महसूस हुआ? देखो महसूस ऐसा ही महसूस है, देखो हमारे पास हम बैठे थे, अभी आप आए तो हम कुछ नहीं कर रहे थे, हमको कोई पता तो था नहीं कि हमको आटा आ रहा है कि दाल आ रही है। जी महाराज जी। जी नहीं, तो ये भगवान की पेड़ नहीं है, ये भगवान का इतना ही देख लो कि भगवान जी सामने आ चुके हैं। जी महाराज जी। हाँ स्वयं भगवान नहीं आ रहा है, भगवान जी पेड़ ना कर रहे हैं, वही हम वहाँ में माँ वाले भी देख रहे थे ना, तो वो भी यही काम है चल रहा है। हाँ भगवान का, भगवान ने भोजन करा है, अयोध्या में भगवान को ढूंढ रहे हैं। बोलिए तो महाराज जी जैसा कि मतलब संत जीवन है, और ये जैसा कि हम देख पा रहे हैं आपके हाथ में महाराज जी पूरी तरह से कट चुके हैं, पूरे छिल रहे हैं। हाँ तो ये कहा है, ये तो है, ये दान दक्षिणा खा रहा है ना, पी रहे हैं, वो हमको भोगना है ना, तो भजन होगा ना, हमारा कैसे होगा किरदार। तो महाराज जी ये तो हाथ कैसे छिल गए? नहीं ये रोग होता है ये ना, तो ये इसका दान दक्षिणा खा रहे हैं, तो आपको कैसा दान आ रहा है, क्या उद्देश्य आप ले आए हो, क्या उद्देश्य जो उसने दान दिया है कि हमारा ये कार्य हो जाएगा, तो वो हमको पूर्ण करना है। अब हमकी माना कृति करते हैं तो उसको हमको फल मिल रहा है, हमको क्या सबको मिलेगा। जी महाराज जी। हाँ भोगना पड़ेगा। हाँ तो अच्छे वाले घर में से करके आए हैं, मोड़ छोड़ के तुम लोगों को, अब ना हम आए हैं तो काय के लिए, वो हमको भोगना पड़ेगा ना। जी महाराज जी। तब हमारा पूरा भजन हो जाएगा जब हम पार हो मैया से। मैया गोद में रहे हैं चित्रकूट में, आनंद ले रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है। जी महाराज जी। हाँ तो महाराज जी ये संत जीवन कितना कठिनमय है? संत बनना तो अच्छा ही है, जल्दी जल्दी बन जाते हैं। अच्छा लेकिन करना और निभाना बाद में कष्ट होता है तो बहुत ज्यादा। जी महाराज जी। तो महाराज जी जैसा कि हम समझ पा रहे हैं कि संत बनने में भी बहुत कठिनाइयाँ हुएगी ना। अब हम सोचते हैं अब हमारे पास खाने को नहीं, क्या करें, भगवान राम के भरोसे में मिलता तो सब है, फिर सोचते हैं अब क्या करें, हम घर चलने के लिए बाबा, हम बाबा बन जाएंगे, चित्रकूट में रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ चित्रकूट में रह के हमको पीड़ना हो रही है, ये करना था यार, वो करना था,
तो वही में फिर अब हम ना इतनी की रहे चित्रकूट के रहे ना अपने जन्मभूमि के रहे, जी महाराज जी। बीच में ही गड्ढ बड्ढ फिर रहे हैं पत्ते देते। जी महाराज। हाँ ये कारण है और कुछ नहीं है। बाबा बनना सरल है लेकिन निभाना कठिन है। जी महाराज जी। हाँ बीच में बहुत ही कठिनाई मिलती है। झगड़ा में सब प्रकार के दो दारू वाले आ जाए, बाबा क्या कर रहा है, हमको बीड़ी दे, हमको फलानी चीज दे, नहीं दे तो वो भी माने हल्ला बोली हो रही, क्या फायदा है। हम तो लड़ने नहीं जा रहे हैं लेकिन वो आ रही है अभी तक। तो महाराज जी यहाँ जंगल में तो जंगली जानवर भी आ जाते हैं। हाँ जानवर आ जाते हैं, सुअर आते हैं रात को। सुअर आते हैं रात में अभी। हाँ महाराज जी सुअर तो खतरनाक होते हैं। हाँ तो बोलिए आपने से नहीं बोलते लेकिन चले जाते हैं अपने अपना खड़ करके, बज्जा में आते हैं ऊपर जाते हैं। हाँ। कुटिया का मतलब बाहर से हो। हाँ निकल जाते हैं। हाँ तो खबर में बहुत घूमती है इसमें। तो महाराज जी जैसे आप गंगा माई के किनारे हैं तो माता जी का कभी दर्शन हुआ हो, कभी ऐसा एहसास हुआ हो? देखो एहसास तो नहीं हुआ है लेकिन हमको कुछ कष्ट नहीं मिला है माता के किनारे। हम रात के चाहे कितनी बेरे कहाँ से हैं, हनुमान जी है ना तो वहाँ बैठे रहे रात भर हम अकेले। अच्छा गंगा माता। हाँ गंगा माता में। हाँ इसलिए पर शमशान तक कुछ नहीं है, शमशान तक भी कुछ नहीं है, भगवान है खाली, कुछ नहीं हुआ। तो महाराज जी जैसे आप गंगा माता वहाँ बैठे रहते हैं रात में, महाराज वहीं भजन करते हैं? कर दे रहा हूँ ना, घाट बन गया अब तो और अच्छा है, बस पथरा पाथरी में बैठे जाते हैं। अब तो और बढ़िया घाट बना है, रात में कांतल में आराम से बैठे हैं जब तक मन बोल रहा है। अच्छा गंगा माता किनारे अपना बैठ गए भजन कर रहे हैं, फिर जब वो हुआ तो अपना लेट गए मैं थोड़ी बात और फिर वही काम। जी महाराज जी। अच्छा तो महाराज जी यहाँ पर तो जैसे आपका जो बिस्तर है इसमें पूरा नीचे से पूरा दीमक काट करके बोरी भी काट के डाल रहे हैं। काट दी ना बोरी, कट गई बोरी। हाँ इसी तो कृपा है भगवान की। अच्छा महाराज जी। वो जो होती है ना पतली पतली खीरा बनाओ के पातली पातली झगड़ियाँ निकल जाती है, सो रहे हैं। हाँ क्या बोलते हैं उसको, वो पीली धारी होती है। हाँ 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 वो होती है छोटी वाली की, तो वे निकलती रहती हैं दौड़ दौड़ रात के सो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देख पा रहे हैं कितना कठिनमय जीवन है भाई अपना उनका कृपा है माता जी की, तो कोई टेंशन नहीं है जी महाराज। भगवान ही रक्षा करते हैं उस समय। तो महाराज जी और क्या आवश्यकता है, बर्तन वर्तन है आपके पास? जो व्यवस्था हो जाए बना देना भाई। अब वो हम क्या कहें, कहाँ ले जाएंगे, बहुत है हमारे पास, देख आ गया वो बहुत है, मैं संतोष है हम तो। जी महाराज जी। हाँ नाम किसी से ना मांगते हैं, भगवान की प्रेरणा से हमारे पास सब आ जाता है। जी महाराज जी। महाराज जी अभी जो इसमें तो बकाया है कभी ये बहुत सामान, ऐसे और भी कुछ लगता है, थोड़ी शक्कर भी होती, चीनी भी होती, जो थोड़ी चिकनाई भी होती। जी महाराज जी। हाँ जैसे मसाले में दो दे रही धनिया के बाकी हल्दी की जी। तो क्या नाम है, तो धनिया भी होती का पैकेट, गरम मसाले भी होती हैं, ये रुपये वाले आते हैं 2-4-5, तो ऐसे 2-4-5 कम देते हैं, 2-4-5 और कोई लिया था हो जाता, हमारा काम होता रहेगा। जी महाराज भी ठीक है, जो सेवा तो बहुत सेवा। महाराज जी इस समय आयु कितनी होगी आपकी? मेरी आयु जो है 63 साल का हूँ। 63? तो महाराज जी की आयु भी 64 में चल जाऊंगा जो कन्हैया 8 से। हाँ 63 साल कंप्लीट 64 साल में लगने वाले महाराज जी, और यहाँ भजन कर रहे हैं और देख पा रहे हैं कि यहाँ राम नाम की एक वो भी रखी है महाराज जी। माला है, माला पे कर रहे थे, बैठे मन में आ गई। जब हम आए तो माला ही चालू थी महाराज जी की। ये हमारा काम है और कुछ नहीं। महाराज जी पूरी इसमें राम राम भी लिखा हुआ है। राम राम लिखा हुआ गुड़िया में। जी महाराज जी। इस गुड़िया में राम का नाम नहीं तो गुड़िया क्या काम का है ना। एक महाराज जी इसी पर थोड़ा सा भजन, इसमें राम राम का नाम नहीं है, वो गाना में तो वो गाना गाने से काम क्या है। गाना भी एक ऐसे हैं, ऐसे हैं राम के, जिसमें राम का नाम ना हो वो गाना बेकार है, और जिसमें राम का नाम निकल रहा है निकलता है तो गाना भी सही है। जी महाराज। हाँ मनोरंजन के लाने भगवान की कृपा भजन भी हो रहा है। जी महाराज। तो अपनी माला भी चल रही है तो अपने आनंद लेते रहते हैं। जी महाराज जी। तो महाराज जी कुटिया तो अत्यंत ही दुखदायी है आपकी। थोड़ा इसमें चट्टा मट्टा की हिस्सा हो जाए, इसमें 2,000 खर्चा लगेगा। अगर मैं बांस की टट्टा आ जाएंगे ना तो बांस की टट्टा लग के बगल में ये सीतापुर में मिलते हैं, तो पल्ली बांध देंगे, उनमें शॉर्ट कर देंगे तो इनसे कछु फिर पानी नहीं आएगा? नहीं आएगा, पानी आएगा कुछ नहीं आएगा। जी महाराज। हाँ एक जो व्यवस्था भी बन जाएगी हमारे पास, ये तो जानवर भी ना हम बंद करके यहाँ घाट मार, भगवान की कृपा होगी जरूर। और महाराज जी आशीर्वाद दीजिए। बिल्कुल क्या काम तैनात। और महाराज जी जो भी भक्त हैं उन्हें भी आशीर्वाद। जय हो भक्तन को जगतन को भगवान के बाप मताई गुरु गोविंद को जय हो। ठीक है।
ठीक, सीताराम। जय श्री सीता।